हाँ जी। रुक जाओ यार, रुक जाओ। रुक जाओ। आई मुसीबत तो अब तोड़ दी हम। हाँ जी। चलिए चलिए चलिए। हाँ, कौन तनु बोल रही थी? क्लास नहीं है? कहाँ है तनु? बताओ जरा, कहाँ है तनु? कहाँ है तनु बेटा, कहाँ है तनु? किससे पूछ के बोला बेटा इसने? ढूंढ ढूंढ के उड़ाएंगे बेटा ऐसे बच्चों को, है ना? ढूंढ ढूंढ के उड़ाएंगे ऐसे बच्चों को, है ना? ठीक है, ढूंढ ढूंढ के उड़ाएंगे ऐसे बच्चों को। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज ये इंटरनेट का दिक्कत आ रहा था यार, मैं तो आ ही गया था टाइम पे। इंटरनेट का दिक्कत आ रहा था, है ना? लेकिन आई होप एवरीथिंग इज वर्किंग नाउ, है ना? आई होप एवरीथिंग इज वर्किंग नाउ। ठीक है। हाँ बेटा, आरसीबी फाइनल में पहुंच गई है। बेटा क्या करें बताओ? अरे सर, ऐसे मत बोलो सर, ऐसे मत बोलो सर। है? अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है, सब अच्छी बात है ना? लेकिन आप लोग बेटा आईपीएल देख रहे हो, आप लोग बेटा आईपीएल देख रहे हो, हैं? आप लोग बेटा आईपीएल देख रहे हो। बड़े नालायक हो, बड़े नालायक हो। कहाँ गया होमवर्क से सवाल दिए थे ना? कहाँ गया भाई होमवर्क सवाल? होमवर्क क्वेश्चन दिए थे ना दो बेटा, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। क्लास कब होगी? अरे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। स्कोर देखने में क्या है? स्कोर देखने में कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर देखने में कोई दिक्कत नहीं है। स्कोर तो देखो ही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, ठीक है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, है ना? यहाँ पे आ जाओ, आ जाइए। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बेटा। ये सवाल था, लिमिटिंग रिएजेंट बताइए कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट बताइए कौन है? A2B3C2, A2B3C2। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? अरे लिमिटिंग रिएजेंट बताओ बस, लिमिटिंग रिएजेंट बताओ बस, लिमिटिंग रिएजेंट बताओ। मेजोरिटी बच्चा C2 बोल रही है, कुछ कुछ बच्चा बेटा A2 बोल रहा है, B3 कोई नहीं बोल रहा है। अरे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? C2 बोल रही है मेजोरिटी जनता। चलो देख लेते हैं, आ जाओ। चलो देख लेते हैं। इसका बेटा कितना बोला है? 32 ग्राम बोला है। जो जो बोला है वो लिख लेते हैं। इसका कितना बोला है बेटा? 6 ग्राम बोला है। और इसका कितना बोला है बेटा? 14 ग्राम बोला है। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, आपको क्या निकालने हैं? इसके मोल्स निकालने हैं, है ना? है ना? मास वास में अपन लोग बिलीव नहीं करते, अपन लोग किस में बिलीव करते हैं? मोल्स में, है ना? अब देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, एटॉमिक वेट ए का दे रखा है 8, है ना? एटॉमिक वेट ए का दे रखा है 8, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? A2 है। या अच्छा, अच्छा बैलेंस भी कर लो इक्वेशन, है ना? सबसे पहला काम क्या होता है? बैलेंस करना है इक्वेशन, तो बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बेटा, एक ही ए है, यहाँ पे 2 ए है, तो क्या करिए बेटा? 1/2 से डिवाइड कर दो, है ना? मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक ही बी है ना? यहाँ पे कौन है बेटा? 3 है, तो यहाँ पे 1/3 से कर दीजिए, है ना? 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे 1/2 से कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए बेटा, हाँ हाँ, चाहो तो बेटा एलसीएम लेके, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, चाहो तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप लोगों का भी सही है, आप लोगों का भी सही है। चाहो तो बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहो को पूरी इक्वेशन से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्यों कर रही है बेटा 6 वे से इतनी मल्टीप्लाई करके मेहनत? यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये कर लो ना, बाकी आपकी मर्जी है। अब देखो बेटा, एटॉमिक वेट ए का कितना है? 8, मतलब एक एटम का वेट है 8, है ना? यहाँ पे कितने एटम है बेटा? 2 है। यहाँ पे कितने एटम है बेटा? 2 है। तो यहाँ पे बेटा जो आपका A2 होगा वो कितना होगा बेटा? 16, है ना? और कौन है बेटा? B3 है, तो B3 कितना होगा बेटा? 3, है ना? अगर एक एक है तो B3 कितना होगा बेटा? 3 होगा। और आपका कौन है बेटा? C2 है, C2 है, तो बेटा आपका कितना होगा? C2 कितना होगा? 14 होगा। अब करिए, अब करिए सवाल। अब अपन को क्या निकालना है बेटा? मोल्स निकालने हैं। आ जाओ बेटा, मोल्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना? गिवन मास कितना है? 32, A2 है, मोलर मास कितना हो गया? 16, तो कितना हो गया बेटा? 32/16। कितने मोल आ गए? 2 मोल, है ना? गिवन मास 6, मोलर मास 3, कितना आ गया बेटा? 2 मोल आ गए यहाँ पे भी,
गिवन मास 16 और मोलर मास 14, मोलर मास भी 14, तो कितना आ गया बेटा 1 आ गया। सही है, मोल्स निकाल दिए, मोल्स निकाल दिए। अब क्या करें बेटा, डंडी खींचे। अब क्या करें बेटा, डंडी खींचे। अब क्या करते हैं बेटा, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए 2 अपॉन, है ना, 1/2। देखो इसको, अगर इसको आपको कंफ्यूजन होती है ना सर, इसको कैसे सॉल्व करूं, 2 अपॉन 1/2 इसको कैसे सॉल्व करूं, तो कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा करा करो। देखो ये 2 है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 2/1, इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखो बेटा 2/1 अपॉन, बड़ा अपॉन अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन 1/2। तो ये जो 2 है ये क्या करेगा बेटा, ऊपर जाएगा। ये जो 2 है ये क्या करेगा बेटा, ऊपर जाएगा। तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा, रेशियो 4 आ गया, है ना, ये कोई रेशियो 4 आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा 2, है ना, 2/1 अपॉन 1/3 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। तो ये 3 क्या करेगा बेटा, ऊपर चले जाएगा। तो 3 into 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो 1, है ना। अब इसको अगेन लिख दो ना, देखो किसी को कंफ्यूजन हो तो ये लिख दो, 1/1 लिख दो ऐसे। तो ये हो गया बेटा 1/1, बड़ा अपॉन लगाओ और लगाओ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ। तो ये क्या करेगा बेटा, ऊपर जाएगा। ये क्या करेगा बेटा, ऊपर जाएगा। तो ये आएगा 2। सबसे छोटा वैल्यू कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बेटा, सबसे छोटी वैल्यू ये आ रही है। तो यही कौन है बेटा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट। एक लिमिटिंग हो गया तो बाकी बचे हुए सारे क्या होंगे, एक्सेस। तो ये भी एक्सेस रिएजेंट है, ये भी एक्सेस रिएजेंट है। बन गया आपका काम, आंसर आ गया आपका, है ना। और ये जो 2 वैल्यू आई है इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, पर स्टोइचियोमेट्री। आगे बढ़े, पहला सवाल हो गया है, लिख लीजिए। पहला सवाल हो गया है, लिख लीजिए। भूल चुके जो किया रे किया, तू चले बलम आज मेरे जिया आए रे। सही है। एटॉमिक वेट की गलती कर दी। एटॉमिक वेट की गलती क्यों कर दी, तभी तो बेटा मैंने जानबूझ के आपको एटॉमिक वेट दिए थे और यहाँ पे मैंने आपको मॉलिक्यूल्स दिए थे। क्यों गलती कर दी बेटा। चलिए, हाँ बेटा, आज आप मुंबई आ सकते हैं। बिल्कुल बेटा, मैं मुंबई आ सकता हूँ। थैंक यू बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़े या नहीं बढ़े बताइए, आगे बढ़े या नहीं बढ़े बताइए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे। अरे बैलेंसिंग में तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे बेटा एक एक एटम है तो सबको बेटा डिवाइड कर दो यहाँ से, 1/2 एक हो गया, है ना, 1/3 1/2, है ना, खत्म। ठीक है, चलिए बेटा, है ना, आगे बढ़ते हैं। एक और आपको दिया था मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वाला, ये तो बहुत ही फर्जी है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वाला तो बहुत ही फर्जी है। कैसे, कैसे परसेंटेज किसकी है, मैग्नीशियम की। तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू वेट ऑफ मैग्नीशियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। अब परसेंटेज दे रखी है 0.24, है ना। मॉलिक्यूलर मास को क्या होना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब अगर मिनिमम होना है तो मैग्नीशियम के कितने एटम होंगे, एक। मैग्नीशियम का कितना एटम होगा, एक। और अगर एक एटम है तो उसका मास कितना होगा, 1 into चॉइस, 1 into चॉइस, है ना, 1 into चॉइस इंटू 100 तो है ही परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिए, है ना। तो ये चॉइस से चॉइस घट गया, यहाँ पे ये 2 जीरो, यहाँ पे ये 2 जीरो, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या बन गया बेटा, 10⁴। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सही है, सही है, सही है। ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, ये तो बहुत इजी था। हेडिंग डालिए एवरेज एटॉमिक मास, हेडिंग डालिए एवरेज एटॉमिक मास, हेडिंग डालिए एवरेज एटॉमिक मास। लीना पूछ रही है सर A2 16 कैसे हो गया, 1/2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ओ हो लीना जी, क्या बात कर रहे हैं लीना जी, आप क्या बात कर रहे हैं बेटा। 1/2 तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। 1/2 तो ये तो वही बात कर दी तुमने, पता है ये कैसी बात कर दी लीना जी। अब देखो लीना जी ने कैसी बात कर दी। लीना जी बोल रही हैं सर यहां से 2 और यहां से 2 तो देखो कैंसिल हो गया, तो एक आ तो सर एक ही एटम बचा ना, एक ही एटम बचा तो सर हमको 8 लेना चाहिए था। सर आपने A2 क्यों कर दिया, आपने A2 क्यों कर दिया। तो लीना जी, लीना जी यहाँ पे सुनिए ना, फेमस कर देंगे लीना जी को, है ना। तो लीना जी ये बोल रही हैं, लीना जी ये बोल रही हैं जैसे ये होता है, ठीक है, सपोज करो इसका 6 ग्राम होता है। अब आपको अगर मोल्स निकालने होते हैं तो क्या करते हो, 6 बट्टे क्या करते हो, इसका मोलर मास लिखते हो।
6 बटे मोलर, हाइड्रोजन का क्या लिखते हो, मोलर मास लिखते हो, तो 6/2 लिखते हो ना, तो 3 मोल निकल के आते हैं। लेकिन लीना जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लीना जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो कि हिला हुआ है थोड़ा, है ना, अब बाकी बच्चों को नहीं करना है डॉट। लीना जी बोल रही हैं सर गिवन मास तो 6 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो सर 2 × 2, तो यहाँ पे तो सर 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो सर यहाँ पे 4 से डिवाइड करना चाहिए। क्यों भाई, ये क्या है बेटा, ब्लंडर, इसे बोलेंगे बेटा ब्लंडर, है ना, ये क्या है बेटा, ब्लंडर है। ऐसे करते हैं क्या अपन, अपन क्या लिखते हैं बेटा, मोलर मास लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा अपन, मोलर मास लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका A2 का मोलर मास निकाला है मैंने बेटा, 2 A है तो 16 है। अपन लोग एटम के हिसाब से डिवाइड करते हैं क्या बेटा, अपन लोग एटम के हिसाब से डिवाइड करते हैं, एटम के हिसाब से थोड़ी ना डिवाइड करेंगे, फिर तो हो गया काम बेटा। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपनी जगह है और ये जो मोलर मास है वो अपनी जगह है। आप तो यही बोल रहे हो ना, लीना ये बोल रही हैं कि सर ये देखो हाफ से डिवाइड कर दिया ना आपने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे तो सर एक ही एटम बचा, एक ही एटम बचा, तो सर इसको 8 से डिवाइड करो ना, इसको 16 से क्यों डिवाइड करा है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जब हम ऐसा करते थे तो यहाँ पे तो 4 एटम हो गए, यहाँ पे तो 4 एटम हो गए, तो फिर इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो हो गई ना गड़बड़ी। मोलर मास अलग दुनिया है बेटा, मोलर मास अलग दुनिया है, मोलर मास अलग दुनिया है, ठीक है, मोलर मास अलग दुनिया है। चलिए हेडिंग डालिए बेटा एवरेज एटॉमिक मास, चलिए हेडिंग डालिए बेटा एवरेज एटॉमिक मास। मुझे पता है बेटा और भी बच्चों का ये डाउट होगा, है ना, वो तो बेटा वो फंस जाता है जो डाउट पूछता है ना, और जो मेरी नजरों में आ जाता है ना, बाकी तो बेटा मुझे पता है 100-150 बच्चों का तो ये डाउट होगा ही होगा, है ना, है सर, है ना, ये कैसे कर दिया सर आपने, चलो करा होगा तो सही करा होगा, आगे बढ़ते हैं, एवरेज एटॉमिक मास आ जाओ बेटा, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। हाँ इट्स ओके, डाउट पूछना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्या, अरे यार मजाक हंसी मजाक तो चलती रहती है बेटा, हंसी मजाक तो चलती रहती है। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, इसको प्यार से क्या बोलेंगे बेटा, AAM, प्यार से क्या बोलेंगे बेटा, AAM। ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका वेटेड, लिखते हुए चलिए बेटा, वेटेड एवरेज ऑफ atomic masses, weighted average of atomic masses of isotopes, weighted average of atomic masses of isotopes, weighted average of atomic masses of isotopes, ठीक है, ये होता है बेटा आपका AAM, है ना। कुछ समझ नहीं आया सर, इतनी अंग्रेजी तो सर हमको कभी नहीं आई, है ना, सर एक बार उसने लिख के दिया था सर, बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख के दिया था, है ना, वो भी सर अंग्रेजी में था, वो भी समझ में नहीं आया था सर, है ना। फिर सर उसकी सर डीपी दिखना बंद हो गई थी, फिर वो भी समझ में नहीं आया था सर, पता नहीं हुआ क्या था सर उस टाइम मेरे को, है ना, मेरे साथ, है ना। तो ये बेटा वही अंग्रेजी है, ठीक है, जो समझ नहीं आती है। क्या है अंग्रेजी में, क्या बोल रहा है, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स। तो देखो बेटा सबसे फेमस एग्जांपल क्या होता है, सबसे फेमस एग्जांपल इसका क्या है, क्लोरीन वाला, सबसे फेमस एग्जांपल क्या है बेटा, क्लोरीन वाला है, ठीक है। तो क्लोरीन 35 है, उसका सपोज करो परसेंटेज दे रखा है 75 परसेंटेज देगा आपको इसमें, है ना, मतलब ये बोल रहा है ब्रह्मांड में, है ना, संसार में जो क्लोरीन 35 है वो 75% है, और क्लोरीन 37 वाला है, जो 37 वाला है, वो क्या है बेटा 25% है ना, 25% है, ठीक है। तो यहां से अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, ये जो 35 वाला है कितनी परसेंटेज है इसकी, 75, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 इंटू 75, मतलब एटॉमिक मास इंटू परसेंटेज, एटॉमिक मास इंटू परसेंटेज, एटॉमिक मास इंटू परसेंटेज, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस, ठीक है। दूसरा आइसोटोप कौन है बेटा, 37 है, 37 वाली की परसेंटेज कितनी है, 25, तो 37 इंटू 25, है ना। तो एक आइसोटोप के लिए एक टर्म आएगा, ये एक आइसोटोप के लिए आया, ये दूसरा आइसोटोप के लिए आया, और डिवाइड कर देना बेटा किससे, 100 से। सर हमेशा 100 से डिवाइड करना है, हमेशा 100 से डिवाइड करना है, हमेशा 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, हमेशा 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा बेटा इसका, जब निकालोगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 35.5। तभी आप लोग जब क्लोरीन का मास देखते हो, एटॉमिक मास देखते हो, जब आप क्लोरीन का एटॉमिक मास देखते हो ना, क्लोरीन का एटॉमिक मास बेटा 35.5 होता है,
क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 होता है। तो बेसिकली वो होता क्या है, वो आपका एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है, ठीक है। कभी भी क्लोरीन किसी भी बुक मॉड्यूल किताब में देखोगे ना, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास दे रखा होगा वो 35.5 दे रखा होगा। तो उस बच्चे पूछते हैं सर ये कहां से आया, ये यहां से आया, क्योंकि हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, एवरेज निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, एवरेज निकालते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे बेटा 2 पॉइंट लिखेंगे, है ना। यहाँ पे बेटा अपन लोग लिखेंगे पहला नोटवा, है ना, नोटवा के फॉर्म में 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, नोटवा क्या है, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, है ना, है ना। नोटवा है बेटा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटवा है बेटा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हमेशा लोएस्ट एटॉमिक मास और हाईएस्ट एटॉमिक मास के बीच में होगा। बात भी सही है। देखो जरा, दो आइसोटोप है सर, परसेंटेज डिफरेंट क्यों है? परसेंटेज डिफरेंट इसलिए है क्योंकि संसार में ये बेटा फैक्ट है, ये फैक्ट है ना। संसार में जो क्लोरीन 35 वाला है वो 75% पाया जाता है, ये फैक्ट है। ठीक है, क्लोरीन 37 वाला 25% पाया जाता है, ये फैक्ट है। ठीक है, बराबर बराबर नहीं पाए जाते हैं, है ना। अब जो जैसा पाया जाता है वही अपन ने लिख लिया है ना। ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है कि परसेंटेज सेम होगी, है ना, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है कि परसेंटेज सेम होगी। अब यहाँ देखिए बेटा, जो एवरेज एटॉमिक मास है कितना आया बेटा, 35.5 आया। वो लोवेस्ट और हाईएस्ट एटॉमिक मास के बीच में रहेगा। कैसे, लोवेस्ट कौन सा है 35, हाईएस्ट कौन सा है बेटा 37। तो जो आपका 35 और 37 के बीच में ही तो आया है, जो आपका आपने जो निकाला 35.5, ये निकाला एवरेज एटॉमिक मास, वो लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में ही तो है, वो लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में ही तो है, वो लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में ही तो है। सही बात है ना, सही बात है, सही बात है, सही बात है ना। अरे ये तो आया। हाँ, और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि एवरेज एटॉमिक मास वुड बी क्लोजर टू दैट आइसोटोप, वुड बी क्लोजर टू दैट आइसोटोप whose percentage is more, whose percentage is more, है ना। मतलब अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊं, देखो एक है 35 वाला, एक है 37 वाला। अगर बचपन में पढ़ी थी बेटा, है ना, दूसरी तीसरी कक्षा चौथी कक्षा में आप लोगों ने टाइमलाइन पढ़ी होगी। तो ये सपोज करो आपकी टाइमलाइन है, ये रहा आपका 35 नंबर, ये रहा आपका 37 नंबर, ये मिडिल पॉइंट आपका ये रहा 36 नंबर। सही है। तो जो एवरेज एटॉमिक मास आया है वो कितना आया है, 35.5 आया है। हाँ, तो क्या वो 35 के नजदीक है, 37 से तो दूर है ना, 37 से तो दूर है, तो 35 से नजदीक है, वो 35 से नजदीक है। तो देखो आप स्टेटमेंट पढ़ो वापस से, एवरेज एटॉमिक मास वुड बी क्लोजर टू दैट आइसोटोप whose percentage is more। तो 35 वाले की परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, 75% है। तो ये क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो जो आपका आंसर आ रहा है एवरेज एटॉमिक मास, वो 35 के नजदीक आ रहा है, क्योंकि उसकी परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि उसकी परसेंटेज क्या है बेटा, ज्यादा है। बात समझ में आई है, 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 बात समझ में आई है। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आई है। अच्छा, अच्छा, अब देखो, अब इसी दो नोटवा से और सवाल भी बनते हैं, इन्हीं दो नोटवा से अब कुछ सवाल भी बनते हैं। क्या सवाल बनते हैं, क्या सवाल बनते हैं? एक तो देखो, चलो ये सवाल देता हूं मैं आपको, है ना। एक तो सपोज करो मैं ये एक सवाल देता हूं, एन आइसोटोप, या फिर एन हटा दो, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट एक्स हैज atomic mass 18 and 22। ठीक है, 18 and 22 both have equal percentage, find average atomic mass। करना जरा, करना जरा, है ना। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, कुछ है ही नहीं बेटा इसमें। एक होती है बेटा आम जिंदगी, है ना, एक क्या होती है बेटा, आम जिंदगी। आम में भी देखो ए एम आता है,
आम में भी देखो एएम आता है ना। एक होती है बेटा, एक होती है बेटा आम जिंदगी। ठीक है, आम जिंदगी क्या होती है? आम जिंदगी ये होती है कि सर x 18 है, इक्वल परसेंट है तो 50% ही होगा। x 22 है, इक्वल परसेंट है तो सर 50% ही होगा। और अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आपने क्या सिखाया सर? एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज। अरे इक्वल है ना, इक्वल है तो बेटा 50-50 आएगा। एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, तो 18 इंटू 250 ये पहला टर्म हो गया, प्लस 22 इंटू 50 ये दूसरा टर्म हो गया, डिवाइडेड बाय 100। अब सॉल्व करते रहेंगे इसे, इसका क्या निकलेगा बेटा? 20 निकलेगा। 20 ये है बेटा आम जिंदगी। एक क्या है बेटा? मेंटोस जिंदगी होती है। एक क्या होती है बेटा? मेंटोस जिंदगी होती है। मेंटोस जिंदगी क्या करेगी बेटा? नोटवा का इस्तेमाल करेगी। नोटवा का इस्तेमाल करेगी। नोटवा ये बोल रहा था, नोटवा ये बोल रहा था कि एटॉमिक मास उसके करीब होगा जिसका परसेंटेज ज्यादा है। अब यहां पे तो बेटा आपका परसेंटेज इक्वल है, परसेंटेज इक्वल है तो ये दोनों के बीच में रहेगा ना, एग्जैक्ट बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि 50-50% है, 50-50% है तो एकदम मिडिल पॉइंट पे आएगा। अब इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या रहेगा बेटा? है ना, जो आपका एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो क्या आएगा? एकदम मिडिल नंबर पे आएगा, मिडिल नंबर पे आएगा। और मिडिल नंबर क्या है? मिडिल नंबर क्या है बेटा? आपका 20 है। 18 और 22 का मिडिल नंबर क्या होता है? 20 होता है। सर कैसे होता है सर? सर ये कैसे होता है सर? 100% क्यों नहीं दिया? ठीक है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है? 20 होता है ना? 20 हो गया, सही बात है, बीच में रहेगा ना बेटा। 18 और 22 का बेटा मिडिल पॉइंट क्या बनेगा? 20 बनेगा, है ना। आप चाहो तो ऐसे भी करके देख सकते हो, 18 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाल दो तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। इक्वल परसेंटेज है तो बेटा, अरे वाह वाह वाह, इक्वल परसेंटेज है तो सर 100 लो ना सर। सही बात है बेटा, तुम्हारे नंबर बेटा 200% में से आते होंगे, है ना। 11 नंबर आए थे सर शगुन के, 200% से आए थे, लेकिन सर 200% से, है ना। सही बात है, इक्वल परसेंटेज है तो सर इधर 100 लो, है ना, और इधर 100 लो। सही बात है बेटा, परसेंटेज 200 में से तो निकल रही है आजकल, परसेंटेज 200 में से निकल रही है ना बेटा। तुम्हारे जो नंबर आए हैं बेटा बोर्ड्स में, वो 200 में से आए हैं। ठीक है, समझ गए? समझ गए? समझ गए? अच्छा, दूसरा क्या सवाल बनता है? दूसरा क्या सवाल बनता है? दूसरा क्या सवाल बनता है ना। बेटा पढ़ाई आप लोगों ने सच सच बताओ यार, है ना, सच सच बताओ बेटा, सच सच बताओ, पढ़ाई आप लोगों ने बेटा कौन सी क्लास में छोड़ी थी? क्योंकि ये तो कोई डाउट ही नहीं है ना बेटा कि आपने इक्वल परसेंटेज में 100 क्यों नहीं लिया। बताओ, सच सच बताओ बेटा, सच सच बताओ बेटा, कब छोड़ी थी, कौन से साल में छोड़ी थी? क्योंकि छोड़ी भी तो बड़े टाइम से लग रही है, हैं बड़े टाइम से बेटा। नहीं नहीं नहीं, 11वीं 12वीं में छोड़ी थी तो यार, 11वीं 12वीं में छोड़ी थी तो ये तो पता होगा यार, आपने आपने बेटा पहले छोड़ी है, आपने बेटा पहले छोड़ी है ना, सच सच बताओ बेटा, आपने बेटा पहले छोड़ी है ना। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, एवरेज एटॉमिक मास इज इज 25. An element has two isotopes. ठीक है, मुझे पता है बेटा, तुमने पहले छोड़ी है, मुझे पता है बेटा। X22 and X26. Find percentage of higher atomic mass. Atomic mass isotope करिए। मुझे पता है बेटा, तुमने पहले छोड़ी है बेटा, बता नहीं रहे हो तुम, बहुत पहले छोड़ी है तुमने। हाँ, पढ़ाई ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, ठीक है। चलिए बेटा सॉल्व करिए। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए। चलिए बेटा, एवरेज एटॉमिक मास इज 25, एन एलिमेंट हैज टू आइसोटोप्स X22 एंड X26, फाइंड परसेंटेज ऑफ हायर एटॉमिक मास आइसोटोप, फाइंड परसेंटेज ऑफ हायर एटॉमिक मास आइसोटोप। आई मुसीबत करिए, कैलकुलेटिव रहेगा, मैंने मैंने कुछ भी नंबर दिए यहाँ पे, है ना, मैंने कुछ भी नंबर दिए, कैलकुलेटिव रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेटिव रहेगा, ठीक है।
ठीक है, कैसे करोगे, कैसे करोगे? यहां पे देखिए बोल रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ हायर एटॉमिक मास आइसोटोप। एक है बेटा X22, एक है बेटा X26, तो आपको बोल रहा है इसकी परसेंटेज बताओ, इसकी परसेंटेज बताओ। तो ये कर सकते हैं अपन, X26 की लेट X26 की परसेंटेज बी A%। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या बेटा? मान सकते हैं ना बेटा, A% है, मान लेते हैं A% है ना। X26 कितना है? एक A% है, यही तो पूछा है आपसे। हाँ, तो देयरफॉर X22 कितना होगा? विल बी, X22 कितना होगा? विल बी 100 माइनस A%। ये समझ में आ रहा है? जब बेटा यही नहीं समझ में आ रहा कि 50-50 इक्वल इक्वल परसेंटेज का मतलब 50-50 होगा, तो ये कैसे आएगा ना? ये तो और ऊपर की बात हो गई। एक का अगर बेटा 25% होता है तो दूसरे का कितना होता है? 75% होता है। कैसे आता है 75? एक का अगर 25 होता है तो दूसरे का कितना होता है? 100 माइनस 25 विच इज 75। सही है। एक का अगर सपोज करो 20% होता है तो दूसरे का कितना होता है बेटा? 80%, है ना। तो 80 कैसे आता है? 100 माइनस 20 से आता है। तो एक का अगर ए है तो दूसरे का कितना होगा? 100 माइनस ए। दूसरे का कितना होगा? 100 माइनस ए। सही बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे देखो बेटा, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो? एटॉमिक मास इंटू परसेंट, एटॉमिक मास इंटू परसेंट। तो 26 इंटू ए, हाँ जी सर, प्लस एटॉमिक मास इंटू परसेंट 22 इंटू 100 माइनस ए, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करते थे? 100 से। डिवाइड किससे करते थे? 100 से। और इक्वल्स टू, आपको वैल्यू तो दे रखी है, एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू तो दे रखी है। आप इसकी जगह चाहो तो एवरेज एटॉमिक मास की जगह यहां पे लिख दो 25, यहां पे लिख दो 25। अब आराम से आप क्या करो, आप क्या करो, इस ए के लिए सॉल्व करो। ए के लिए आप आराम से सॉल्व करो, ए के लिए आप आराम से सॉल्व करो। एक ही इक्वेशन है बेटा, ए के लिए सॉल्व कर लो। सॉल्व कर भी सकते हैं पर, सॉल्व करें। अच्छा, 75-25 ही आ रहा है क्या भाई साहब? देख रहे हो? अबे देख रहे हो? ठीक है। हाँ, तो ए कितना आएगा बेटा? ए कितना आएगा बेटा? ए कितना आएगा? 75%। तो ये हो गया बेटा 75%। तो ये कितना आएगा बेटा? 25%। सही है। तो कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, कुछ है ही नहीं बेटा इसमें। आंटी लाइट आ गई क्या? ठीक है। सर आसानी से यकीन कर लिया आपने 75 पर। अरे भैया तुम होशियार हो यार। एक और तरीका बताऊं 75 लाने का? एक और तरीका बताऊं 75 लाने का? ऐसे ही मन कर रहा है। एक और तरीका बताऊं 75 लाने का? कोई और बता सकता है एक और तरीका 75 लाने का? सर विदाउट दिस 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 चीजें, एक और 75 लाने का मेंटोस वाला। हाँ है, थोड़ा बताओ चैट सेक्शन में कैसे एक और 75 आ सकता है, कैसे 75 आ सकता है टाइमलाइन की हेल्प से, कैसे आ सकता है 75? अब देखो, जिसको समझ में आए अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं। ये है बेटा आपका, ये है बेटा आपका X22, है ना। ये है आपका X22, सही है, मतलब ये 22 नंबर है, ये 22 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका X26, सही है। 25 से 26 के पास आएगा तो बेटा 75 कैसे आया? 50 के ऊपर होना चाहिए था, 75 कैसे आया? X% ऑफ 4 इज 1। नहीं नहीं, जैसे आपका जो एवरेज एटॉमिक मास आया, आपका जो एवरेज एटॉमिक मास आया वो ये देखो, एग्जैक्टली 25 तो यहाँ पे होगा, एग्जैक्टली 25 नहीं, सॉरी 22 और 22 और 26 का मिडिल पॉइंट क्या रहेगा बेटा? 24, है ना, 24 रहेगा। तो यहाँ तो क्या रहेगा बेटा? 24 रहेगा। यहाँ तो क्या रहेगा? 24 रहेगा, सही है ना। आपका एवरेज एटॉमिक मास कहाँ है? यहाँ है। आपका एवरेज एटॉमिक मास क्या है? यहाँ है। यह है आपका एवरेज एटॉमिक मास विच इज व्हाट? 25, विच इज व्हाट? 25। तो अब इसका परसेंटेज पूछा था आपसे, हायर वाले का परसेंटेज पूछा था आपने, हायर वाले का परसेंटेज पूछा था आपने, है ना। हाँ, तो एक तरीके से इसको इस तरीके से भी कर सकते थे आप लोग, इस तरीके से भी कर सकते थे। ये जैसे आपका 23 रहेगा, ये जैसे 23 रहेगा,
हाँ, तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, है ना, है ना, ये तीसरा पार्ट, और ये आपका चौथा पार्ट, ये आपका चौथा पार्ट, है ना, ये आपका चौथा पार्ट। तो आप देखिए बेटा, इसके 3 पार्ट और इसका 1 पार्ट, मतलब 26 से अगर आप देखोगे तो 1 नंबर आपने कम करा तो ही आप एवरेज एटॉमिक मास तक आ गए, और 22 से आप लोग देखोगे तो आपको 3 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, 3 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके ये आएगा। तो बेसिकली देखो कितने नंबर हैं, 22 और 26 के बीच में कितने नंबर है, 4 है, 4 पार्ट है, 1 2 3 4, तो ये 4 पार्ट है, तो ये 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहां पे कितने पार्ट हैं बेटा, यहां से यहां पे कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, और यहां से यहां पे कितने नंबर है बेटा, 1 नंबर है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 26 वाले के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, मतलब यहाँ ऊपर क्या आएगा, 3 आएगा इनटू 100, तो ये आ गई 26 वाले की परसेंटेज, 26 वाले की परसेंटेज। और अगर आपको 22 वाले की परसेंटेज निकालनी थी तो क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 बटे टोटल, है ना, 22 वाले के लिए क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, क्रॉस में 1 आएगा अपॉन 4 इंटू 100। चलो ठीक है, मन किया बता दिया, वरना छोड़ो, ठीक है, ये जिंदाबाद बेटा, ये जिंदाबाद, है ना, ये जिंदाबाद, ठीक है, ये जिंदाबाद, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला अच्छा, हाँ हाँ बेटा, फॉर्मूला अच्छा है ना, फॉर्मूला अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो बेटा, एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, लेकिन आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे ये ट्रिक हमेशा मत लगाना, ये ट्रिक हमेशा मत लगाना, ठीक है, ये ट्रिक हमेशा मत लगाना, ठीक है, आप तो ये फॉर्मूला ही ध्यान रखिए, आप तो ये फॉर्मूला ही ध्यान रखिए, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब जैसे देखो, अगर ऐसा कुछ सवाल है, ऐसा कुछ सवाल है, तो भी अपन लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, तो भी अपन लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो बोरॉन 10 दे रखा है 20%, बोरॉन 11 दे रखा है 80%, बोल रहा है फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, और आपको क्या कर रहा है, आपको 4 ऑप्शन देती है, ठीक है, चलिए पोल करवा देते हैं, चलिए पोल करवा देते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, क्या क्या दे रखे हैं आपको ऑप्शन, आपको दे रखा है 10, आपको दे रखा है 10.2, आपको दे रखा है 10.8, और आपको दे रखा है 11, ठीक है, चलिए, है ना, पोल करा देते हैं, एक बार देख लो, सोच लो, समझ लो, समझ लो बेटा, समझ लो, ठीक है, पोल करा देते हैं बेटा, पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन के सामने। अच्छी आई मुसीबत अब कुछ नहीं बेटा, जो एवरेज एटॉमिक मास रहेगा बेटा, जो एवरेज एटॉमिक मास रहेगा बेटा, वो सबसे पहली बात हाई लोवेस्ट और हाईएस्ट एटॉमिक मास के बीच में रहेगा, 10 और 11 के बीच में रहेगा, हाँ सर, 10 और 11 के बीच में रहेगा, तो ना ही 10 रहेगा ना ही 11 रहेगा, तो ये दोनों आंसर आपके नहीं हो सकते। पहले नोट में से ये आ गया बेटा, है ना, दूसरे नोट में से क्या आएगा कि जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, 63% का आंसर आया ये सही। वापस ढंग से समझना, यहाँ देखो, पहला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, एवरेज एटॉमिक मास 10 और 11 के बीच में आएगा, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, पहले मुझे हाँ या ना बोलो। एवरेज एटॉमिक मास लोवेस्ट और हाईएस्ट एटॉमिक मास के बीच में आएगा, ठीक है, तो 10 भी नहीं हो सकता, 11 भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों के बीच में आना है, उन दोनों के बीच में आना है। दूसरा क्या था बेटा, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, इसकी परसेंटेज ज्यादा है, इसकी परसेंटेज ज्यादा है ना, तो इस 11 के करीब रहेगा आंसर, आपका आंसर क्या रहेगा 11 के करीब, तो एक है बेटा 10.2, एक है बेटा 10.8, तो करीब कौन है 11 के, 10.8, करीब कौन है बेटा 11 के, 10.8, तो आपका आंसर ये, बिना पेन उठाए, पेन उठाओगे तो बेटा, पेन उठाओगे तो बेटा क्या होगा, रीलों में तो देखा ही होगा बेटा, पढ़े भी होंगे कुछ बच्चे, है ना, है ना बेटा, पाप लगेगा, है ना, सही बात है,
बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। फिर क्या हुआ बेटा, फिर नीट 2025 का पेपर आया। फिर बेटा नीट 2025 का पेपर आया, उसमें तो सही में पेन नहीं उठा पाए तुम, है ना, फिजिक्स में उसमें तो सही में पेन नहीं उठा पाए तुम, है ना बेटा, है ना बेटा। सही तो बोला था, फिर उन्होंने क्या गलत बोला था? कुछ गलत नहीं था बेटा, कुछ गलत नहीं था, सही था, बिल्कुल सही था। पेन उठा ही नहीं पाए। आ जाओ, आ जाओ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए एम्पेरिकल फॉर्मूला, हेडिंग डालिए बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला, हेडिंग डालिए बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला, हेडिंग डालिए बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला, हेडिंग डालिए एम्पेरिकल फॉर्मूला, हेडिंग डालिए एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। हेडिंग डालिए एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। हेडिंग डालो एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड। चलिए, चलिए बेटा, आ जाइए। एम्पेरिकल फॉर्मूला, अब देखिए बेटा, दो तरीके के फॉर्मूला होते हैं, दो तरीके के फॉर्मूला होते हैं। एक होता है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, एमएफ, है ना, दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। सर क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सर क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है विच रिप्रेजेंट्स actual number of which represents actual number of atoms which represents actual number of atoms कि भैया असली में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, असली में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उसको कौन बताता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है सर। और एक क्या होता है बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, EF, है ना, इसमें दिमाग चलेगा ही नहीं आपका। इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, मतलब अगर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आपको पता करने हैं तो वो क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एमएफ। और अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है आपको तो क्या काम आता है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला काम आता है। सर कैसे सर, सर कैसे सर, कैसे सर, यहाँ पे देखिए, जैसे बेटा एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका C6H12O6, किसका है बेटा, ग्लूकोज का। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि भैया एक्चुअल में, असलियत में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, एक्चुअल में कितने प्रेजेंट है ये। अब इसका अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो कैसे आएगा बेटा, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, 6:12:6, है ना। काटा पीटी करो, काटा पीटी करो बेटा, 6 से काट दो, 6 से काटोगे तो कितना आएगा, 1:2:1, मतलब कार्बन क्या हो गया, 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पे जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट रेशियो है, वो क्या आ गया, CH2O। यहाँ पे देखो, ये C हो गया, ये H हो गया और ये बेटा O हो गया, है ना, O1 हो गया, सही है। ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। और बात समझो बेटा, और बात समझो, और बात समझो, जैसे सपोज करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, तो यहाँ पे कार्बन इज टू हाइड्रोजन 2:6, काटा पीटी करो बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो में लेके जाओ, सिंपलेस्ट रेशियो में लेके जाओगे तो 1:3। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा आपका, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, CH3 आ गया, CH3 आ गया, सही बात है, सही बात है, सही बात है। और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सपोज करो है आपका NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है इस टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, क्या ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट रेशियो में है,
क्या ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट रेशियो में है और काटापीटी कर सकते हो क्या? और काटापीटी कर सकते हो क्या? और काटापीटी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट रेशियो में है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में है तो नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या आ गया? NH3। सही है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी रह सकता है, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग भी हो सकता है, हो सकता है। सही है, सही है, सही है सर। अब इन दोनों को बेटा रिलेट कौन करता है? इन दोनों को बेटा रिलेट कौन करता है? इन दोनों को रिलेट करता है एक्स। अच्छा सर, इन दोनों को रिलेट कौन करता है? एक्स। एक्स कुछ नहीं है बेटा, एक्स एक नंबर है। अब चाहो तो यहाँ पे एक्स लिखो, वाई लिखो, ए लिखो, अल्फा लिखो, बीटा लिखो, अपने दोस्त का नाम लिख दो, जो लिखना है लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ये बस क्या है? एक रिलेशन है ना? ये बस क्या है बेटा? रिलेशन है। पहले तो के था, हाँ बेटा पिछले साल के था, इस बार एक्स है ना? और अगले साल भी आप मेरे से पढ़ोगे तो ये बेटा फिर गामा बन जाएगा। ठीक है, पिछले साल के था, है ना, इस बार एक्स है, अगले साल अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो गामा बन जाएगा, है ना? तो ऐसे चेंज चेंज करते रहते हैं। कुछ कुछ नयापन चाहिए या नहीं चाहिए? है ना, नयापन चाहिए ना? ठीक है, तो ये कौन है बेटा? एक्स है। ये एक्स क्या है बेटा? एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स निकालते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। कैसे सर? कैसे सर? यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे ये है, जैसे देखो ये है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हाँ, इसका जरा मास निकाल दो। अरे ग्लूकोज का मास तो हमें पता ही है सर, इसमें निकालना क्या है? इसमें निकालना क्या है सर? है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास तो हमें पता ही है सर, इसका कितना है? 180 होता है सर, 180 होता है। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। हाँ, इसका मास निकाल दो जरा, इसका मास निकाल दो। निकाल दोगे? एक कार्बन 12, दो हाइड्रोजन 2, तो 12 और 2 14, 14 और 16 कितना? 30। तो कितना आ गया? 30। कितना आ गया बेटा? 30। कितना आ गया बेटा? 30। तो रेशियो कितना आया? ये रेशियो कितना आया बेटा ग्लूकोज के केस में? ये मैं जो आपको समझा रहा हूं, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये बेटा ग्लूकोज के केस में रेशियो आया। तो एक्स कितना आया बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास 180, इंपेरिकल फॉर्मूले का मास कितना बेटा? कितना बेटा? 30। तो कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। समझ गए? हाँ, तो एक तो रिलेशन ये होता है एक्स निकालने का, एक तो रिलेशन बेटा ये होता है एक्स निकालने का। हाँ, दूसरा रिलेशन भी होता है, दूसरा रिलेशन भी होता है सर। दूसरा रिलेशन क्या होता है? दूसरा रिलेशन क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू एक्स, सॉरी काट दो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एक्स इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है। कैसे? कैसे? 6 आपका नंबर आया, ग्लूकोज के लिए बातचीत कर रहे हैं। हाँ, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2O, CH2O मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे कार्बन क्या है? 1 है, 6 से मल्टीप्लाई करो। कार्बन क्या है? 1 है, 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा बेटा? C6। कितना बन जाएगा बेटा? C6। हाँ, यहाँ पे कौन है बेटा? 2 है, 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितने हो जाएंगे बेटा? 12, H12। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, 6 से मल्टीप्लाई करो तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6। तो ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई मुसीबत तो अब तो एक्स का सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? एक्स काम आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूले के रिलेशन के लिए। जो एक्स है, जो एक्स है वो काम आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूले के रिलेशन में, रिलेशन में काम आ रहा है। देखो ये ना टीम मेरा नाम बर्बाद कर रही है। देखो अभी अभी मैं मैसेज कर रहा ना, अभी अभी बेटा मैंने मैसेज यही करा है, आनंद ये 2 काम कर दो, डाउट के कहाँ गया, कहाँ गया, डाउट के सेशन के टाइमिंग बता दो और स्टडी मटेरियल कब डिलीवर होगा ये बता दो। अभी अभी बेटा मैंने मैसेज करा है, अभी अभी बेटा मैंने मैसेज करा है ना। ये बेटा टीम मेरा नाम खराब कर रही है। चलिए आएगा बेटा, बता दूंगा मैं ना, जैसे ही आएगा ना मैं आपको टेलीग्राम पर ही अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मैंने अभी भी लिख दिया है यार, है ना।
चलिए समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए? नहीं, आईफोन बेटा ऐसे फ्लेक्स नहीं होता है, आईफोन बेटा ऐसे फ्लेक्स नहीं होता है, आईफोन बेटा ऐसे फ्लेक्स होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे सवाल कैसे बनते हैं, यहां पे सवाल कैसे बनते हैं, यहां पे बेटा सवाल कैसे बनते हैं, यहां पे सवाल कैसे बनते हैं। अब देखो सवाल आप लोगों के इंपेरिकल फॉर्मूले में किस तरीके के पूछे जाते हैं, आपको परसेंटेज दे रखी होती है एलिमेंट्स की, आपको परसेंटेज दे रखी होती है एलिमेंट्स की, और आपको क्या करना होता है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना होता है, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना होता है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे? हाँ एक सेकंड दो यार मेरे को। ठीक है एक सेकंड दो यार मेरे को एक किताब लाने दो, वहीं से क्वेश्चन कराते हैं आपको। एक सेकंड दो है ना, एक सेकंड दो, एक सेकंड दो। एक सेकंड क्या गया मेरा माइक, एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। चलिए सर नमस्ते, नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्तेड़ा, नमस्ते, नमस्ते, नमस्तेड़ा, नमस्तेड़ा। एक है बेटा, है ना, ग्रीन बुक है बेटा, ग्रीन बुक, ग्रीन बुक है बेटा, ग्रीन बुक, ग्रीन बुक, है ना। 2 एलिमेंट्स, है ना, 2 एलिमेंट्स, ठीक है, 2 एलिमेंट्स, ठीक है ना, 2 एलिमेंट्स x एंड y, x एंड y, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ x 75, y 16, ठीक है, कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड having 76% of x. Find empirical formula, find empirical formula, ठीक है, find empirical formula। आइए, ठीक है, आइए ये है सवाल, है, लिख लो अपने कॉपी में, लिख लो अपने कॉपी में, लिख लो अपने कॉपी में, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, देखो आपको 2 एलिमेंट है x और y, एटॉमिक मास दे रखा है x का कितना 75, x का कितना दे रखा है बेटा 75, और उसका कितना दे रखा है 16, ये दे रखा है 75, ये दे रखा है y का दे रखा है 16, कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड हैविंग 76% ऑफ x, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 2 ही एलिमेंट है x और y, तो x का परसेंटेज कितना है 76% है, हाँ सर, तो y का कितना परसेंटेज होगा बेटा 100 माइनस 76, विच इज व्हाट 24% y होगा, हाँ या ना, सही बात है सर, सही बात है सर।
और आपको दोनों के एटॉमिक वेट दे रखे हैं, है ना, एक्स और वाई हैं, तभी आपको एटॉमिक वेट दे रखे होते हैं। अगर हमारे वाले एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो एटॉमिक वेट नहीं देता, तो हमें पता होते हैं। यहाँ पे कुछ इमेजिनरी हैं आपके एटम्स, तो उसने एटॉमिक वेट दे दिए, सही बात है। तो आपको इस तरीके के सवाल पूछेगा, आपको परसेंटेजेस दे देगा एलिमेंट की, आपको एलिमेंट की परसेंटेजेस दे देगा, और आपसे क्या पूछेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके के सवाल करने कैसे हैं, इस तरीके के सवाल तब कैसे करने हैं, आपको एक टेबल बनानी है। क्या बनेगी बेटा, यहाँ पे टेबल बनेगी, वहीं से ही सवाल होगा। क्या बनेगी बेटा, टेबल बनेगी, वहीं से सवाल होगा। कैसे टेबल बनेगी, नेक्स्ट स्लाइड में बनाएंगे, लिख लेना बेटा, है ना, कोई चक्कर नहीं, लिख लेना, पहले यहाँ पे देख लो, है ना, टेबल बन रही है, टेबल बन रही है, आ जाओ जरा, टेबल बन रही है, आ जाओ जरा, यहाँ पे देखिए। सबसे पहला कॉलम क्या, एलिमेंट, सबसे पहला कॉलम क्या, एलिमेंट, उसके बाद क्या, परसेंट, उसके बाद क्या, परसेंट। ठीक है सर, ये तो दे रखा है। एलिमेंट कौन सा है, एक्स, परसेंटेज 76, एलिमेंट कौन सा है, वाई, परसेंटेज कितनी, 24, सही है। ये तीसरा कॉलम क्या बनता है, तीसरा कॉलम बनता है बेटा परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो परसेंटेज कितनी है, 76, है ना। एटॉमिक मास कितना है इसका, एटॉमिक मास कितना दे रखा है इसका, 75 दे रखा है, 75 दे रखा है ना, 75 दे रखा है ना, हाँ 75 दे रखा है, ठीक है ना। और इसकी परसेंटेज कितनी है, 24, एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 16, सही बात है। सॉल्व करो, ये तो एक ही है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 ओनली। अरे दिस, ये 1 ही तो है यार, 1 ही तो है, ये 1 लिख दो इधर थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा, 1 ही तो है बेटा, 76 अपॉन 75 1 ही तो होगा, हाँ। और ये करो बेटा, ये क्या है, 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, ये कितना आएगा, 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, ठीक है सर, ये भी चीज सही है, सही है सर। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो समझ गए ना बेटा। तीसरा, पहले दो कॉलम तो आपके जाने हुए, एलिमेंट है, परसेंटेज है, फिर क्या बेटा, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। अब फिर जो चौथा कॉलम आएगा वो आएगा आपका रिलेटिव रेशियो। क्या आएगा बेटा, रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रेशियो बोल दो, सिंपलेस्ट रेशियो बोल दो, क्या आएगा, रिलेटिव रेशियो आएगा। क्या करना है आपको, जो थर्ड कॉलम में आपने वैल्यूज निकाली, थर्ड कॉलम कैसा आया, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो जो वैल्यू आई, एक्स के केस में कितनी आई, 1, वाई के केस में कितनी आई, 3/2। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 1, छोटी वैल्यू कौन सी है, 1, तो उसको क्या कर लो, हाईलाइट, उसको क्या कर लो, हाईलाइट। तो मैंने देखो हाईलाइट कर दी, जो भी 1 और 3/2 में से छोटी वैल्यू थी वो मैंने हाईलाइट कर दी। अब फोर्थ कॉलम कैसे निकलता है, जो भी थर्ड कॉलम में वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, 1 आई थी, एक्स के केस में कितनी आई थी, 1 आया था ना, रेशियो, हाँ तो 1 आया था, 1 1, है ना, 1 डिवाइडेड बाय ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है कितनी है, 1 है, तो क्या आया यहाँ पे, 1। वापस सुनो, वापस सुनो, y के केस में रिलेटिव रेशियो कैसे निकालोगे, जितनी भी बेटा वैल्यू आई थी थर्ड कॉलम में, कितनी आई थी बेटा, 3/2, तो 3/2 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 1। इन दोनों में स्मॉलेस्ट ये थी ना, तो हाईलाइट कर लिया था, ये 1, तो कितनी आ गई, 3/2, विच इज व्हाट, 1.5, विच इज व्हाट, 1.5। तो कुछ नहीं करना, जो भी थर्ड कॉलम में वैल्यू आई थी उसको सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करो। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में, 1 है, तो यहां पे 1/1 आ गया, क्योंकि ये 1 तो देखो कहां से आया, देखो ये 1 तो कहां से आया, जो थर्ड कॉलम में आपने सॉल्व करा था, जो थर्ड कॉलम में आपने सॉल्व करा था वो लिया आपने। ये 3/2 कहां से आया, जो थर्ड कॉलम में आपने सॉल्व करा था, और डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज 1, विच इज 1। अब देखो यहाँ पे x कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, y कितना आ रहा है, 3/2 या फिर 1.5 आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, कभी 1.5 एटम्स हो सकते हैं क्या, आप मुझे बताइए, कभी 1.5 एटम्स हो सकते हैं क्या, 1.5 एटम्स हो सकते हैं क्या कभी भी, 1.5 एटम्स होना है क्या कभी नहीं। तो आपको कभी भी अगर ऐसा डेसिमल आए तो उसको नेक्स्ट मल्टीपल में कन्वर्ट करना होता है। मतलब पता है ये अभी क्या बन रहा है, ये अभी पता है क्या बन रहा है, ये बन रहा है x तो हो गया 1, अब समझना ध्यान से, यहां पे देखिए, x तो हो गया 1, हाँ सर, y हो गया 3/2। ये कभी देखा है क्या, ये कभी देखा है क्या, ये कभी चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे, यहां से 2 हटाओगे ना, यहां से 2 हटाओगे, 2 कैसे हटाओगे, पूरे को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरे को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करो। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2, तो ये तो कितना हो जाएगा बेटा, x2, हाँ, यहाँ पे 3/2 इंटू 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचा क्या, y3, बचा क्या, y3। मतलब हमने क्या करा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा,
है ना। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 तो ये 2 आ गया, 3/2 इंटू 2 तो ये 3 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, x2 y3। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट रेशियो। समझे 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 या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? समझे? हम्म समझे? एक बार और समझा दें? समझा रहे बेटा? दूसरे सवाल के फॉर्म में एक और सवाल कर रहे हैं, वो आप करिएगा। एक और सवाल कर रहे हैं, वो आप करिएगा। चलो सवाल मिल गया, मैं सवाल ही ढूंढ रहा था। चलिए ठीक है, लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। एक और सवाल करते हैं, उसके बाद आप लोग समझिएगा, ठीक है। 1.5 को 2 अप्रोक्स नहीं ले सकते। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, 1.5 को बेटा 2 अप्रोक्स थोड़ी ना कर सकते हैं। एक और सवाल करते हैं उसके फॉर्म में, और आप समझिएगा, ठीक है। उसके फॉर्म में आप एक बार और सोचिए। अगर 1.5 की जगह 1.8 होता तो डायरेक्टली राउंड ऑफ कर सकते थे क्या? फिर अपन लोग ऑप्शंस देखते, है ना। प्रदीप जी बोल रहे हैं सर अगर 1.5 की जगह सपोज करो सर 1.8 होता तो अपन क्या करते, तो अपन लोग ऑप्शंस देखते, ठीक है। ऐसा ही बेटा आप लोगों के नीट के उसमें भी आया था, करते हैं, चलो देखेंगे ना, देखेंगे। पहले आप लोग ये सवाल करिए, क्या बोल रहा है, कार्बन की परसेंटेज है 40, हाइड्रोजन की है 13.33, कैलकुलेटिव रहेगा ये मेरे हिसाब से ना। नाइट्रोजन की है 46.67। समझाता हूँ ना, वापस समझाता हूँ, ठीक है। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, टेबल बनेगी, करिए एक बार आप लोग ट्राई, है ना, जब तक मैं टेबल बनाता हूँ, ठीक है। प्रदीप जी इस केस में ना अपन को ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, है ना। नीट में इसी तरीके का सवाल पूछा गया था, है ना। चलो करते हैं, वो भी करते हैं, देखते हैं ना। एलिमेंट, मैं टेबल बनाता हूँ, आप लोग ट्राई करो। परसेंटेज एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, रिलेटिव रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो, यही टेबल बनेगी बेटा। इसी टेबल से आपके सारे के सारे दुख दर्द ठीक होंगे, ठीक। आ जाओ, आ जाओ, छोड़ दो एक बार पेन वेन, है ना। मुझे पता है आप लोग कर लोगे, कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, है ना। कोई चक्कर नहीं, आ जाओ एक बार, ध्यान न लगाओ, वापस समझो। देखो पहली दो चीजें तो आपको दे रखी होती है। आपको क्या क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है, आपको हाइड्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है। इनकी परसेंट यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 46.67, ठीक है। तीसरा कॉलम क्या है, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। परसेंटेज कितनी है सर, 40। परसेंटेज कितनी है, 40। एटॉमिक मास कितना है, 12, कार्बन का 12 होता है। परसेंटेज कितनी है, 13.33। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है। 46.67 अपॉन 14, सही है। अब देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी इसमें। अब ये तो आपको दिख रहा है, ये आ रहा है 10/3 आ रहा है, 10 से काटो, 10/3 आ रहा है, 10/3 आ रहा है, और 10/3 कितना होता है बेटा आपका, 10/3 कितना होता है बेटा आपका, 3.33 होता है, 3.33 होता है। ये तो 3.33 आएगा, 3.33 आएगा, सही है ना। 10/3 है ना, 10/3 है ना, 3.33 होता है, हाँ जी। ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, 13.33, या एज इट इज आ जाएगा 13.33, हाँ सर। अच्छा ये करो, अब देखो, सुनो ध्यान से, ये करो। अब देखो ऊपर है 46, नीचे है 14। अब सुनिएगा ध्यान से, किस तरीके से हम लोग थोड़ा सा इजी बना सकते हैं कैलकुलेशन, देखिएगा। ऊपर है 46, नीचे है 14, ठीक है। 14 इंटू 2 28 तक पहुंचे, इंटू 3 42 तक पहुंच गए, है ना। 42 तक पहुंच गए ना, हाँ। इंटू 4 करेंगे तो 42 और 14 56 चले जाएंगे, तो 4 तक तो अपन को जाना नहीं है। मतलब 14 इंटू 3 करेंगे अपन तो 42 तक तो पहुंच गए। यहाँ पे क्या है, 46 है, तो मतलब 3 से थोड़ा सा बड़ा है,
3 से थोड़ा सा बड़ा है। 42 और 46 कितना डिफरेंस है? 4 का। कितना डिफरेंस है? 4 का। और यहाँ पे 4.67, 67 भी तो है, 67 भी तो है, 67 भी तो है ना? तो ये लगभग लगभग आपका बन रहा है 4। अगर मैं 67 हटा भी दूं, मान लो हटा भी दूं, तो 4/14, 4/14 लगभग लगभग 3 के आसपास है, लगभग लगभग 3 के आसपास। अरे यार, ये लगभग लगभग आपका सेम ही बनेगा, ये लगभग लगभग आप लोगों का 3.3 के आसपास ही बनेगा, है ना? और अगर 3.3 के आसपास नहीं बनता है तो भी मैं 3.3 ही लूंगा, तो भी मैं 3.3 ही लूंगा। कैसे? चलो देखता हूँ, रुको बताता हूँ कितना बन रहा है ये। वैसे करो, कैसे बन रहा है? 3.33 बन रहा है। लो 3.33 बन रहा है, ये लो 3.33 बन रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये और ये, कोई सी भी जो पसंद आ रही है, जो पसंद आ रही है वो ले लो, जो पसंद आ रही है वो ले लो। ये पसंद आ रहा है, ये वाला 3.3 पसंद आ रहा है, ये वाला, या फिर ये वाला पसंद आ रहा है, कोई सा भी पसंद आ रहा है ये ले लीजिए। लो ये पसंद आ रहा है ये ले लो, ये पसंद आ रहा है ये ले लो, ये ले लिया, ये हाईलाइट कर दिया। अब रिलेटिव रेशियो कैसे निकलेगा? जो भी थर्ड कॉलम में वैल्यू आई थी, कितनी आई थी? 3.33 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट 3.33, कितना आ गया? 1, है ना? जो भी थर्ड कॉलम में वैल्यू आई थी 13.33 डिवाइडेड बाय 3.33, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? लगभग लगभग 4। 4 से ही जाएगा, करके देख लेना, है ना? यहाँ पे देखो बेटा 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, तो कितना आ गया? 1। अब यहाँ पे देखो सारे बढ़िया बढ़िया नंबर आ रहे हैं, 1, 4, 1, तो अब यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना? यहाँ पे सेम बनेगा 1, 4, 1, तो सी आंसर क्या आ गया आपका? CH4N, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। सही है? सही है? सही है? सही है? मैं आपको पिछला वाला केस समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, मैं पिछला वाला केस समझाता हूँ। देखो पिछले वाले केस में क्या हुआ, पिछले वाले केस में क्या हुआ, पिछले वाले केस में हुआ, एक 1 आया आपका रिलेटिव रेशियो, एक 1.5 आया, 1.5 या फिर 3/2 आया। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप इसको लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे? x1 y 3/2, ऐसी तो लिखोगे। हाँ, ये x1 y 3/2। अब आप मुझे बताओ, कभी भी आपने 3/2 एटम्स देखे हैं क्या? कभी 3/2 एटम्स, है ना? 5/3 एटम्स, ये सब देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा, नहीं? तो ये अपन को 2 हटाना है ना यहाँ से, तो कैसे हटाओगे ये 2? कैसे हटाओगे ये 2? आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 × 2 हो गया, तो x तो 2 हो गए। सही है, अच्छी बात है, 2 चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और 3/2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 3, तो y 3 आ गया, तो आ गया। और ये यहाँ पे ऐसा कुछ आया नहीं। यहाँ पे क्या आया बेटा? प्यारे प्यारे नंबर आए, कार्बन 1 आया, हाइड्रोजन 4 आया, नाइट्रोजन 1 आया। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये आ गया सिंपली। इसमें इधर कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। ये PYQ था, है ना? बहुत पुराना PYQ है, लेकिन ये PYQ है। ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है, हेडिंग डालिए परसेंटेज प्योरिटी। हेडिंग डालिए बेटा परसेंटेज प्योरिटी। हेडिंग डालिए परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है? परसेंटेज प्योरिटी, ये क्या है बेटा? ये है एप्लीकेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्री। एप्लीकेशन किसकी है बेटा? स्टोइशियोमेट्री की एप्लीकेशन है परसेंटेज प्योरिटी, एप्लीकेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्री। ठीक है? अब एप्लीकेशन ये सब थी, सीक्वेंशियल रिएक्शन थी, परसेंटेज यील्ड थी, ये सब अपन ने कर ली थी। एक एप्लीकेशन बची हुई थी, एक एप्लीकेशन बची हुई थी, परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है सर, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं बेटा, चैप्टर कहाँ खत्म हो जाएगी बेटा? चैप्टर कहाँ खत्म हो जाएगी? कहाँ जाएगी खत्म हो गए? कहाँ जाएगी बेटा खत्म हो गए? कहाँ जाएगी खत्म हो गए? ठीक है, आज ही इसको बेटा क्वेश्चन के फॉर्म में ही करेंगे।
इसको बेटा क्वेश्चन के फॉर्म में ही करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में ही करेंगे, ठीक है। कहाँ जाएगी बेटा? बेटा अभी मेरे पास मॉड्यूल आया नहीं है, हमसे पहले मॉड्यूल तो बेटा आप लोगों को आ गया है, ठीक है। वो 1.8 वाला केस भी करवा दो, अभी बताता हूँ, चलो 1.8 वाला भी बताता हूँ, 1.8 वाला भी बताता हूँ, ठीक है, 1.8 वाला भी बताता हूँ। लॉ करेंगे, हाँ लॉ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे ना लॉ। 1.8 वाला भी बताता हूँ, पहले एक बार ये देखो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है, सवाल के फॉर्म में ही करेंगे इसे, सवाल के फॉर्म में ही करेंगे इसे, ठीक है, सवाल के फॉर्म में ही करेंगे, ठीक है ना, सवाल के फॉर्म में ही करेंगे, ठीक है, ठीक है। लिखना मत अभी, है ना, लिखना मत बेटा, लिखना मत, लिखना मत बेटा, लिखना मत, ठीक है, लिखना मत बेटा, है ना। 50 ग्राम ऑफ अमोनिया ऑन हीटिंग gives मैं कैलकुलेशन इजी बनाने की काम कोशिश कर रहा हूँ, वरना तो क्या ही है। इधर 51 कर दो, 51 कर दो, पता नहीं उसके बाद भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। 51 ग्राम ऑफ अमोनिया ऑन हीटिंग गिव्स क्या, अबे क्या गिव्स 7 ग्राम ऑफ N2 एंड रेस्ट हाइड्रोजन, ठीक है। फाइंड, अच्छा इधर लिखाओ 51 ग्राम ऑफ अमोनिया सैंपल, 51 ग्राम ऑफ अमोनिया सैंपल, ठीक है, 51 ग्राम ऑफ अमोनिया सैंपल, ठीक है। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है, ऑफ सैंपल। अब देखो इसे करना कैसे है, इस तरीके के सवाल को करना कैसे है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है ना, परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है ना, परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है सैंपल की, ठीक है ना। अपन को पता है ये इक्वेशन होगी NH3, यहाँ पे भी देखो स्टोइचियोमेट्री है तो रिएक्शन को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करके मैंने लिख दिया, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करके मैंने लिख दिया, ठीक है ना। स्टोइचियोमेट्री है तो अपन को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, स्टोइचियोमेट्री है तो अपन को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है सर। देखिए बेटा आपसे पूछ रहा है परसेंटेज प्योरिटी, अब ध्यान रखिएगा इसमें बेटा एक इंडी बाबा की बात याद रखिएगा, सर आपकी सारी बातें याद रखेंगे, आप बस बोलो, ठीक है। इसी सवाल के लिए बोल रहे, देखो देखो मोल कॉन्सेप्ट में एक सवाल को करने के 2 3 4 तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक होता है बेस्ट मेथड, है ना, कि जिससे अपन को अच्छे से समझ में भी आ जाए तो जिससे अपन को ज्यादा दुख भी नहीं पहुंचे, है ना। तो वो बेटा ये है ना, और इसी तरीके से अपन को सारे सवाल करने हैं परसेंटेज प्योरिटी के लिए। ये सिर्फ बात कैसे लेकर रहे, परसेंटेज प्योरिटी के लिए। परसेंटेज प्योरिटी के लिए क्या करना, आप लोग बेटा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चलना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चलना, ठीक है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चलना। सर क्या बोल रहे हो ये सर, क्या बोल रहे हो सर, अभी देखो पता क्या बोल रहा है, सवाल पढ़ते हैं वापस। 51 ग्राम ऑफ अमोनिया सैंपल ऑन हीटिंग गिव्स 7 ग्राम ऑफ N2, है ना, एंड रेस्ट H2, ठीक है, फाइंड परसेंटेज प्योरिटी। तो अमोनिया तो कौन है बेटा, रिएक्टेंट है, अमोनिया रिएक्टेंट है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। प्रोडक्ट को अपन को पहले लेके चलना है, प्रोडक्ट कौन है बेटा, नाइट्रोजन, कितना दे रखा है 7 ग्राम। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, 7 ग्राम दे रखा है, मैंने प्रोडक्ट में लिख दिया। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चलूंगा मैं आज, ठीक है, चलिए। तो ये इसका बटन कितना है 7 ग्राम, ग्राम ग्राम में सर मजा नहीं आता, ग्राम ग्राम में सर मजा नहीं आता, मजा किस में आता है बेटा, मोल्स में। तो इसके मोल्स निकालो बेटा, इसके मोल्स निकालो, मोल्स कैसे निकालोगे, इसके मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास 7 मोलर मास 28, कितने आ गए मोल्स बेटा 1/4, कितने आ गए मोल्स बेटा 1/4, सही बात है। अब इस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना है। अब मेरे को प्रोडक्ट के मोल्स पता है कितने 1/4, मुझे अमोनिया के मोल्स निकालने। अब देखो यहाँ पे हम लोग सीधा स्टोइचियोमेट्री का हेल्प ले सकते हैं, क्या, अगर यहाँ पे 1 है तो क्या यहाँ पे 2 है, हाँ, अगर नाइट्रोजन के 1 मोल है तो क्या अमोनिया के 2 मोल हैं, दुगने मोल हैं, हाँ,
तो अगर इसके 1/4 मोल हैं तो क्या इसके मैं मोल्स ये लिख सकता हूं 2 इंटू 1/4। यहाँ पे तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये एकदम बच्चों वाली बात कर रहे हैं, ये अपन लोग बहुत पहले बात करके आ चुके हैं स्टोइचियोमेट्री में। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, अमोनिया दुगुना है, यूनिटरी मेथड। यहाँ पे 1/4 है तो इसके कितने होंगे 2 इंटू 1/4, 1/2। सही है। तो मैंने क्या करा, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान यहां लगाइए। मेरे को प्रोडक्ट के बारे में दे रखा था 7 ग्राम नाइट्रोजन, मैंने इसके मोल्स निकाल दिए। हाँ, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चले, प्रोडक्ट से मैंने रिएक्टेंट के मोल्स निकाल दिए। कितने आ गए, कितने आ गए, हाफ मोल्स आ गए, हाफ मोल्स आ गए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मोल्स नहीं, अब क्या करो, अब यहां से वेट निकालो, वेट निकालो NH3 का। कैसे निकालते हैं वेट बेटा, मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना बेटा, अमोनिया का 17। मोलर मास कितना बेटा, अमोनिया का 17। तो ये कितना आ गया, 17/2 ही कर दो, 17/2 ही कर दो, आपको हेल्प मिलेगी। हमेशा बेटा सॉल्व नहीं करना पड़ता सर 18.5, 18.5 सर मुझे तो आता है, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है। हमेशा बेटा ऐसे ऐसे नहीं, 17/2 करो उसको। सही है। अब यहां देखिए आप, अब ध्यान से आप लोग यहां पे देखिए। अब अपन ने करा क्या, हमने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ गए, रिएक्टेंट सॉरी सॉरी हाँ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ गए, रिएक्टेंट के हमने मोल्स निकाले, रिएक्टेंट का हमने मास निकाला। अब ये जो भी रिएक्टेंट का मास आया है, कितना आया है 17/2, कितना आया है 8.5। ये पता है क्या है, ये पता है क्या है, ये क्या है बेटा, ये है आपकी आइडियल चीज। याद रखो, मैंने आपको बोला था जब जब आप फॉर्मूला लगाओगे, जब जब आप लोग यूनिटरी मेथड लगाओगे, तो चीज क्या निकल के आएगी, आइडियल चीज निकल के आएगी, 100% एफिशिएंसी निकल के आएगी, 100% प्योरिटी निकल के आएगी। तो ये जो आया है दिस इज 100% प्योरिटी वाला, या फिर ये जो आया है ये निकला है, ये आइडियल निकला है। आइडियल का मतलब क्या है, प्योर मास निकला है। आपने फॉर्मूला यूज कराना उसका, आपने आपने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करे, आपने यूनिटरी मेथड यूज करा, तो जो भी मास निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्योर मास निकलेगा। मतलब 8/8.5 या फिर 17/2 क्या है बेटा, आपका प्योर मास है। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, 51 ग्राम, ये टोटल मास है, ये टोटल मास है। तो अगर आपसे परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है, परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है, तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी देगी, प्योर कितना है 17/2, टोटल कितना है 51, 51 डिवाइडेड बाय, ऐसे तो निकालते हैं बेटा परसेंटेज खुद के, प्योर कितना है 17/2, टोटल कितना है 51 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो जानबूझ के मैंने 17/2 को 8.5 नहीं लिखा था, यहाँ पे देखो 17 इंटू 3 से जा रहा है, 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 51 होता है, 17 इंटू 3 51 होता है ना। तो इसको काट दो बेटा 3 से, ठीक है, इसको काट दो बेटा 50 से, तो कितना आ रहा है 50/3, 50/3 विच इज व्हाट 30, 30 और 6 48, 48, तो ये आ रहा है आपका 10 हो गया ना, 10 और 6, 10 और 6 16, 16.66, 16.67 है ना, 16.66, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। सही है, सही है, सही है। रिपीट कर रहे हैं, 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 रिपीट कर रहे हैं। हाँ सर नहीं समझा, सर नहीं समझा, समझा ही नहीं यार पापा, कहाँ जा रहे हो, रिपीट कर देते हैं बेटा, रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, आ जाओ बेटा रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बोल रखा था, सवाल तो समझ गए ना बेटा, सवाल अंग्रेजी तो समझ गए ना बेटा, सवाल में जो अंग्रेजी है, ये सर अंग्रेजी ही नहीं समझे हैं हम, यहाँ सर हम अंग्रेजी ही नहीं समझे हैं। सर हम तो सर अंग्रेजी ही नहीं समझे हैं। हम तो अंग्रेजी ही नहीं समझे हैं। हम तो सर अंग्रेजी ही नहीं समझे हैं। आ जाओ, आ जाओ। वापस देख लेते हैं, आ जाओ।
आ जाओ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, मैं वापस रिपीट करता हूँ, ठीक है। आपको क्या कर रखा है, मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है सर। प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 7 ग्राम, 7 ग्राम इंटू दे रखा है, सवाल में दे रखा है, सवाल में दे रखा है, हाँ है ना। तो इससे क्या करो, मोल्स निकाल लो, तो 7/28 करा 1/4 मोल्स आ गए, ठीक है। अब 1/4 मोल से आपको अमोनिया के मोल्स निकालने, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना है। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ पे कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, स्टोइचियोमेट्री 2 है। तो यहाँ पे अगर 1/4 मोल होंगे तो यहाँ पे कितने होंगे, उसके डबल होंगे, तो 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4 हाफ मोल्स आ गए, सही है सर। हाफ मोल्स आ गए तो मैंने अमोनिया का वेट निकाल दिया। कैसे निकालते हैं वेट, बेटा मोल्स पता हो तो मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास कितना आ गया, 17/2 ग्राम, 17/2 ग्राम आ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो आप हरकत करोगे, क्या हरकत करोगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आप जब जाओगे, फिर आप जब उसका वेट निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, प्योर मास आएगा। हमेशा क्या आएगा बेटा, प्योर मास आएगा। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगाया। आप बेटा ये ध्यान रखो, जो भी हम चीज पढ़ाई करते हैं वो एक आइडियल एनवायरमेंट में पढ़ाई करते हैं। मतलब जो भी हमारे फॉर्मूले होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, आइडियल चीजों को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो 17/2 का ग्राम आया है, ये क्या है, प्योर मास आया है। अब आप देखो बेटा, असली मास कितना दे रखा है, 51 ग्राम दे रखा है। हमेशा सवाल में बेटा ज्यादा ही दे रखा होगा, तभी तो परसेंटेज प्योरिटी है। इस 51 ग्राम में क्या है, इस 51 ग्राम में ये जो आपका 51 ग्राम है ना, इसमें बेटा दोनों है, प्योर भी है, प्योर मास भी है और इम्प्योर मास भी है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूं, ये प्योर मास आप कैसे निकालोगे, प्योर मास आप कैसे निकालोगे, प्योर मास आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले को यूज करके आप प्योर मास निकालोगे। तो कितना आया, 17/2, या फिर ये 51 ग्राम में प्योर कितना आया, 8.5 ग्राम। तो इम्प्योर कितना आया, इम्प्योर निकाल ले, इसमें से ये माइनस कर दे, कितना आएगा, 51 में से 8 गया, कितना होता है बेटा, 43। तो कितना आएगा, 42.5, 42.5 इम्प्योर आएगा, 42.5 इम्प्योर आएगा। समझे। तो ये जो आप फॉर्मूला यूज करोगे तो उससे प्योर मास आपका निकल के आ जाएगा। अब आपसे परसेंटेज प्योरिटी ही पूछी है, परसेंटेज कैसे निकलती है बेटा, प्योर मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, प्योर अपॉन टोटल इंटू 100, आ गया आंसर। आपसे पूछता आपसे पूछता आपसे पूछता परसेंटेज इम्प्योरिटी, आपसे पूछता परसेंटेज इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी का मास ऊपर लेते, कितना लेते, 42.5 अपॉन 51 इंटू 100 इंटू 100, कितना आएगा, ये कितना प्योर कितना आया, 16.67, 16.67। तो इम्प्योर कितना आएगा बेटा, 100 में से माइनस कर दो, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 में से माइनस कर दो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे करोगे, 100 में से माइनस करो, 100 में से बेटा पहले 16 माइनस करो, कितना आएगा, 83.33 आ जाएगा, ये 83.33 आ जाएगा। हाँ सर डिफरेंस क्या है एफिशिएंसी और प्योरिटी में, बेटा एफिशिएंसी होती है एफिशिएंसी, अरे तरीका दोनों का सेम है, आप देखो तो तरीका तो दोनों का ही सेम है ना। मतलब ऐसा सच कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में अगर आपको परसेंटेज निकालनी पड़ रही है तो आपको लग रहा है वो दोनों सेम है ना, है ना, लेकिन है तो अलग अलग ना। एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी है कि रिएक्शन कितने एफिशिएंटली काम कर रही है ना, और परसेंटेज प्योरिटी ये है कि उसमें कितना प्योर सब्सटेंस है, कितना इम्प्योर सब्सटेंस है। 42.5 कहां से आया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अगर बेटा टोटल टोटल मास बेटा 51 है, टोटल मास बेटा 51 है, उसमें से प्योर बेटा 8.5 है, ये 8.5 है, 17/2 8.5 है। तो अगर प्योर 8.5 है, टोटल बेटा 51 है, तो इम्प्योर कितना होगा, 51 में से 8.5 माइनस कर दे, 51 में से 8.5 माइनस कर दे, सॉल्व करना, 42.5 आएगा। समझे, नहीं समझे, नहीं समझे।
अरे समझे क्या? दो NH3 का मोलर मास 34 क्यों नहीं लिया? बेटा अब मैं ना एक बात नहीं बता सकता हूँ बार बार, है ना, एक ही बात बेटा आप लोगों को अगर रिपीट करनी है तो फिर बेटा चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी? फिर बेटा NTA को आप चिट्ठी लिखो कि मोल कॉन्सेप्ट ही पूछे, है ना, वापस यही पूछा जा रहा है, वापस यही सवाल आ रहा है ना, जो आज की सुबह की वाली क्लास में आया था। वापस मानसी जी ये पूछ रही हैं कि सर 2 into अमोनिया है ना सर, ये तो सर 2 into अमोनिया है ना, 2 into अमोनिया है तो सर आपने 34 क्यों नहीं लिया? आपने 17 से क्यों मल्टीप्लाई करा? 17 से क्यों मल्टीप्लाई करा? है ना, बार बार बेटा एक ही चीज को रिपीट नहीं करी जा सकती है ना। वेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, है ना, और अगर इतनी बेसिक चीजें हम नहीं समझ पा रहे हैं ना तो फिर बेटा आगे तो बहुत दिक्कत की बात आने वाली है। मैं आपको अभी बता दूं बेटा, है ना, ये होता है बेटा फॉर्मूला। क्या है सर? तो मत लिखो सर, हमको तो ये पता ही नहीं है सर हमको क्या है ना, हमने पिछले का पढ़ा ही नहीं है। मोल्स इंटू मोलर मास होता है। मोल्स बेटा आपके 1/2 आए थे। मोलर मास बेटा अमोनिया का, मोलर मास का मतलब क्या होता है? मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल। तो मास ऑफ 1 मोल का 17 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 मोल हो, 1 करोड़ मोल हो, 1 लाख करोड़ मोल्स हो, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक ही चीज को बेटा बार बार वही चीजें रिपीट नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये हो गया। आपका टेस्ट का सिलेबस हो गया है। आपका टेस्ट का सिलेबस कैसे हो गया? सर 8.5 कैसे आया? मुझे बिल्कुल नहीं पता है बेटा 8.5 कैसे आया। ठीक है, चलिए आपका टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपका टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना। आज तक का जितना मैंने पढ़ाया है आप टेस्ट का सिलेबस वो है आपका। ठीक है, आज तक मैंने जितना पढ़ाया है आपको टेस्ट का सिलेबस वो ही है। 8.5 कैसे आया? यहाँ पे बेटा 17/2 को सॉल्व करना 8.5 होता है ना, 17/2 को सॉल्व करना बेटा ये 8.5 होता है। ठीक है, ये 8.5, ये 17/2 है, ये 17/2 ही है। ठीक है, ठीक है, ऐसे करते थे ना बेटा बचपन में? ऐसे नहीं करते थे? आप बताओ, आपने ऐसे नहीं करा है? 17/2, 8 से जाएगा, 16 आएगा, 1 आएगा, डेसिमल आएगा, 0 आएगा, 10, 10 2 से कितना जाता है? 5 बार 10 आएगा, फिर आप ऐसे काट देते थे, मजा आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 8.5, है ना। हो आई मुसीबत बोल। हम्म हम्म हम्म। बस बेटा प्योरिटी का एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन बेटा बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है, और बताओ बेटा, और बताओ बेटा, और बताओ। आ रहा है? मजा आ रहा है? कल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कल नहीं बेटा, कल नहीं, मंडे करेंगे बेटा, मंडे करेंगे। कल आप लोग रिवीजन कर लेना, कल आप लोग रिवीजन करने का एक ऐसा करता हूँ। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए ठीक है। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ मैं देखता हूँ ना, मैं यार एक डीपीपी अपलोड कराता हूँ ना ई बुक्स वाले सेक्शन में, है ना, अगर पॉसिबल होता है तो एक डीपीपी अपलोड कराता हूँ, है ना, कल तक अपलोड कराता हूँ। ठीक है, कल तक अपलोड कराता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसे सॉल्व कर लेना, उसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल क्लास नहीं लेंगे यार, कल क्लास नहीं होगी आपकी, कल क्लास नहीं होगी। हम लोग बेटा, आप लोग आराम से रिवीजन करिए, आप लोग रिवीजन करिए। अपन ने बेटा खूब प्रैक्टिस करी है, अपन ने बेटा खूब प्रैक्टिस करी है, अपन ने खूब प्रैक्टिस करी है। मल्टीपल सवाल करवाए हैं मैंने आपको, अब आपको टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो कल मोस्टली आपकी क्लास नहीं रहेगी, रहेगी तो मैं बेटा आपको क्लास टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है,
चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, लेवल अप डीपी भी मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय बाय। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।